Hi everyone, my name is Varsha. Today I am going to introduce about Samir sir. He will give us their precious interview and tell you about the youth icon tricks and strategy. Now you are exciting. Before that, I'm telling you, I'm Varsha. I'm website designer and developer. Or moreover, I'm taking interview. He trained me and he helped me a lot. Now Samir sir give you their introduction first. Now listen to him. Yeah. First of all, thank you so much, Varsha, for inviting me to your platform. So basically, my name is Samir Satyat, and I'm an entrepreneur who is running my own company, Redundus, from last 2 years. So for the professional line, I'm a blogging expert. Like I started blogging 6 years ago. Currently, I'm doing SEO, like graphic designing, digital marketing, affiliate marketing, and overall all the things that is in the digital platform, like influencer marketing, Instagram marketing, website designing, like server maintenance and everything. So basically, like from the past 5 to 6 years, I learned everything which is related to the digital marketing. ओके सर सर यहाँ पे हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि हम कुछ ऑडियंस जानना चाहती है कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ स्ट्रैटेजीज है तो हमने ये सीक्वेंस में लेकर चलेंगे तो सबसे पहले आप जी तो जी हमें आप हम चाहेंगे कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ बताएं क्योंकि आपने इतने कम एज में इतनी ज्यादा सक्सेस अचीव कर ली है कि ना ये बहुत ही थोड़ा शॉकिंग सा है तो फिर सर आप हमें बताइए कि आपने ना अपनी सक्सेस जर्नी स्टार्ट कैसे की थी फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक अगर हम सक्सेस बोल रहे हैं तो फिर अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट अ सक्सेस। बिकॉज जब आप ये खुद मान लोगे कि अगर आप सक्सेसफुल हो चुके हो, देन देयर इज एन फुल स्टॉप ऑफ दैट सक्सेस, कि आप यहाँ पर फुल स्टॉप यूज कर रहे हो कि आप सक्सेसफुल हो चुके हो। वाओ बट अकॉर्डिंग टू मी, लाइक एक मूवी था, लाइक आई एम द फैन ऑफ साउथ इंडस्ट्री, ओके। तो एक मूवी में, लाइक आई थिंक अल्लू अर्जुन वाज द एक्टर। उन्होंने कहा था कि लाइक कभी भी सक्सेस में फुल स्टॉप नहीं, हमेशा कोमा होना चाहिए। क्योंकि लाइक वो आपको मोटिवेट करती है, आपको नेक्स्ट स्टेप पे भी जाना है। सो बेसिकली मैं खुद को सक्सेसफुल तो भी नहीं मानता हूँ, बट ये है कि हाँ, मैं अपने जर्नी पे एक सही पाथ पे चल रहा हूँ। मे बी आने वाले टाइम पे मेरे पास इससे अधिक अचीवमेंट्स होंगे। एंड सेकेंड थिंग इज दैट प्रोफेशनली, लाइक अभी आज से लाइक 3 to 4 years बिफोर मेरे पास कुछ नहीं, बस स्किल्स मैंने सीखना स्टार्ट किया था कि ये चीज़ों को सीखते कैसे, करते कैसे हैं, हाउ टू स्टार्ट इन इनिशियल स्टेज। तो मुझे उस टाइम आइडिया नहीं था कि लाइक आफ्टर 3 years 4 years आफ्टर द कोविड टाइम ये डिजिटली इतना ग्रोथ होगा हमारे मार्केट में। और पता है कि लाइक किसी भी कंपनी या किसी भी इंडिविजुअल के लिए ग्रोथ कब होता है? एक तो है कि लाइक उन्होंने अपने स्किल सीखा, उसे यूटिलाइज तो ग्रोथ हुआ। बट द थिंग इज दैट अगर आप वो स्किल उस टाइम से पहले सीख लिए, लाइक मान लीजिए कि अभी लाइक इन द मार्केट सोलर बाइक्स का ट्रेंड आने वाला है। जस्ट इमेजिन, अगर कोई कंपनी पहले से वो बना रही है, कल को पेट्रोल का दाम में हाइक आता है, फिर डीजल की प्राइस में हाइक आती है, तो वो कंपनी तुरंत उस चीज को ओवरटेक कर लेगी, क्योंकि वो पहले से लाइक उस चीज पे कवर करके रखी है। और वैसे ही लाइक हमारे इंडिविजुअल्स का भी होता है। लाइक सभी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म का बात करते हैं, लेकिन जस्ट अन अकेडमीज हो गए या फिर बायजूस हो गए, वो उस चीज को इन द इनिशियल फेज से टैकल करते आ रहे हैं। इसीलिए कोविड पीरियड स्टार्ट होती है, उनका ग्रोथ जो पहले से वो कई टाइम्स बढ़ गया। तो हमारे लाइक हमारे फील्ड में भी, इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इन द फील्ड ऑफ पीआर, लाइक जो चीज मार्केट में अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पे, या फिर है थी भी, तो फिर उसका जो कॉस्टिंग स्ट्रक्चर और उसका प्राइसिंग था वो लाइक अनफेयर था। इतनी हाई अमाउंट पे थी कि लाइक आई कांट एक्सप्लेन कि एक तो कंपनीज कम थी, दूसरी उनके प्राइस काफी हाई था। तो हमने उस टाइम पे ही लाइक उस चीज को स्टार्ट किया, जो प्राइस था उसे नॉर्मलाइज किया, लोगों तक उसको पहुंचाया कि ये चीज कोई भी एफर्ट कर सकता है, हमारी सर्विसेज कोई भी एफर्ट कर सकता है। हमने खुद को एक ट्रेंड किया कि हम लोग कैसे बेस्ट दे सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। तो फ्रॉम दैट फेज हम लोग कुछ अर्ली टाइम पे स्टार्ट किया था। फ्रॉम द माई साइड, लाइक आई वाज स्टार्टेड व्हेन आई वाज जस्ट 15 years old। मुझे बस ऐसे ही मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता था, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा कि यार ये चीज बहुत हो सकता है। फिर इंटरेस्ट आया, मैंने स्टार्ट किया और मैंने वहां सीखना स्टार्ट किया, तो वो मेरी अर्ली फेज था।
और वो मेरा एक प्लस पॉइंट रहा है कि मैंने जितना अर्ली स्टार्ट किया उतना अर्ली मुझे आउटकम्स मिलने स्टार्ट हो गए। अगर मैं आज स्टार्ट करूंगा तो मे बी मैं कॉलेज के एंड में जाकर के किसी एक कंपनी को ना स्टार्ट करने, लाइक इनिशियल फेज पे स्टार्ट करूंगा। बट मैंने कॉलेज एंटर करने से पहले ही अपने लिए लाइक अगला 4 साल कमिंग 4 इयर्स का प्लान मैंने सेटअप करके कॉलेज में एंटर किया कि मुझे अगले 4 इयर्स क्या करना है, और आफ्टर 4 इयर्स में मुझे किस कंपनी में अपनी कंपनी मुझे और किन किन चीजों में मुझे कोलैबोरेट करना है, मुझे लाइक अगला मेरा स्टेप क्या होगा। मैंने पहले से उसको विजुलाइज करके रखा अपने पास, मुझे ये तो करना है। तो फिर सर आपको ये डिजिटल मार्केटिंग करना है, ये में मेन आइडिया होता है, ये आपके माइंड में आया कहाँ से? कहीं अपनी फ्रेंड से सुना हो या कुछ घर में कुछ जी हुआ? बता, लाइक आइडिया था वो ऐसे था कि ये 2017 की बात है। लाइक हम अपने रेडो न्यूज, लाइक मैं रेडो न्यूज से पहले बता दूं कि मैंने रेडो न्यूज से पहले अप्रोक्स 6 to 7 वेबसाइट्स मैंने खुद से डिजाइन किए थे, जो कि मैं डिजाइन किए, होस्ट किया, उसे लॉन्च किया। फिर यूट्यूब में मैं यूट्यूब वीडियो बनाता था, फिर काफी सारे लाइक जो भी प्लेटफॉर्म आते थे मैं सब पे काम करता था। होता है ना कि चारों ओर हाथ पैर मारना। हाँ। तो उस समय सब कुछ करना था मेरे को, मैं सब कुछ कर रहा था उस समय। बट ये है कि अगर आपका माइंड लाइक कभी कहीं भी एक चीज सेटल नहीं होगा तब तक आपको कुछ एक सही पाथ, एक सही रास्ता नहीं मिलेगा, आप चारों ओर घूमते रह जाओगे लाइक। तो उस समय वो मेरा ऐसा फेज था, मुझे सब कुछ करना था। मैंने यूट्यूब पे देख लिया वीडियो की यूट्यूब में मोनेटाइज होता है तो पैसे मिलने स्टार्ट होते थे, यूट्यूब पे बनना है। मैंने देख लिया ब्लॉगिंग करने से होता है तो मेरे को कंटेंट राइटर बनना है, मुझे ब्लॉगिंग करना है, वेबसाइट बना। एक प्लस पॉइंट है कि इन सभी चीजों से एक चीज हुआ कि मेरी नॉलेज हर एक फील्ड में हो गई। हाँ। इंस्टाग्राम से भी मार्केटिंग हो सकता था, मैंने सुना था, फिर मैंने इंस्टाग्राम मार्केटिंग बारे में सीखा, पता किया। पहले मुझे वहां पर लाइक सक्सेस नहीं मिला बट नॉलेज मिल गया। अगर आपके पास नॉलेज एक बार आ जाता है फिर सक्सेस आप भले जिस बात से किसी और को ना मिला हो, लाइक आपने जो रास्ता अपनाया है उससे आपको सक्सेस ना मिला हो, बट आप जो रास्ता अपनाओगे उससे आपको मिल सकता है। यू विल बी ए रोल मॉडल फॉर द अदर्स। वाह। तो मैंने हर जगह हाथ पैर चलाया, सब कुछ किया, बट इनिशियल फेज पे उस पर कुछ भी आउटकम नहीं मिला। फिर मैंने एडो न्यूज स्टार्ट किया। इस पे लाइक मैंने एक चीज था कि इससे पहले वेबसाइट में छोड़ता था क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि लाइक जैसे इनिशियली सभी करते हैं कि पहले स्टार्टिंग में पूरा काम करते हैं, फिर मन नहीं लगा या फिर कुछ आउटकम नहीं मिल रहे तो छोड़ दी उस चीज को। बट इस बार मुझे इतना बार मुझे फेल्योर मिल चुका था कि मुझे आइडिया लग गया था कि किसी वेबसाइट को टैकल करना कैसे है आगे। इस बार मुझे लाइक आउटकम मिले या ना मिले, मुझे एज ए पैशन लिखना है, मुझे डेली के कंटेंट डालने हैं। मुझे मैं बैठा हूँ नॉर्मल, मैं कंटेंट लिख रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं एसईओ कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ एडिटिंग कर रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, फिर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूँ किसी का, मैं नॉर्मली कर रहा हूँ। और करते करते मैंने स्टार्टिंग में न्यूज वगैरह कवर किया, सब कुछ किया, डालना स्टार्ट कर दिया। सर ये आपकी बट जो, लाइक, हाँ हाँ, जी सर, ये जी आज जो बोलिए। आपकी ब्लॉगिंग जो आपकी थी, पूरी थीम थी, इंडस्ट्री थी, आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आए सर, यहाँ पे आपको पहले कब पता चला कि हाँ आप सक्सेस रेट पे जा रहे हो? कि आपको पहला सक्सेस कब मिला और आपको कब फील हुआ कि ये मेरा पहला सक्सेस है, मैं इसे टॉप पे लेके जाऊंगा? पहला सक्सेस ये था कि जब लाइक मुझे इन द फील्ड लाइक मुझे मैंने मेरा पहला अर्निंग था लाइक वो था 30 रुपीज फॉर द कंटेंट राइटिंग इन अ वेबसाइट। एक वेबसाइट है लाइक जिसमें मैंने उसे अपना कंटेंट दिखाया तो वो बोलता है कि लाइक मैं आपके 500 वर्ड्स की 30 रुपीज पे करूंगा। तो मेरे लिए वो भी एक सक्सेस था कि चल भाई, लाइफ का पहले अर्निंग है भाई, 30 रुपीज है, वो भी मेरे लिए काफी था उसमें। मैं मुझे इससे मतलब था कि ये पैसा है मुझे कितने कम है, मैं इतने मेहनत से 500 वर्ड्स लिख रहा हूँ, 1000 वर्ड्स लिख रहा हूँ, मुझे 30 रुपीज मिल रहा है, बट मुझे खुद नहीं मिल रहा है। तो मेरे लिए वो भी सक्सेस था एक। फिर दैन एक होता है कि लाइक मुझे पता चला कि नहीं अब यहाँ से फ्यूचर बन सकता है। जब मुझे पहला क्लाइंट मिला था, पहला मैंने पेड आर्टिकल किया था रेडो न्यूज पे, जब हमने काफी सारे न्यूज कवर कर लिए, सब कुछ कर लिए, फिर मेरे दिमाग में फिर अचानक से आता है लाइक न्यूज तो हम कवर कर रहे हैं बट इसमें हमारी रैंकिंग नहीं बन रही है, क्योंकि जो चीज पूरी दुनिया कर रही है वही चीज तो हम भी कर रहे हैं, इसमें कुछ अलग नहीं आ रहा है। तो मैंने खुद में सोचा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। फिर मैंने फेसबुक चलाना छोड़ा था 2014 में, फेसबुक मैंने छोड़ दिया चलाना। फिर मैं इस टाइम से इंस्टाग्राम पे ही था। तो मैं डेली इंस्टाग्राम पे कुछ मॉडल्स देखता था, लाइक ये देखता था कि ये लोग कुछ कर रहे हैं, ये लोग कुछ कर रहे हैं। तो मैंने ऐसे ही कुछ मॉडल्स को डीएम किया कि चलो इनका कुछ न्यूज आर्टिकल दिखा जाए। लाइक किसी मॉडल का बर्थडे था उस टाइम पे, तो मैंने उसे डीएम की थी लाइक मैम कैन बी कवर न्यूज आर्टिकल फॉर यू। तो इसका स्टार्टिंग में तो हाँ सभी एग्री किए, बट जब जैसे ही मैंने
लाइक हाँ, स्टार्टिंग मैंने बस पूछा कि कर सकते हैं, तो मैंने वो हाँ कर सकते हैं, तो मैंने किया। ऐसे 3 4 5 6 10 15 से 20 क्लाइंट हमने कर लिया। फिर दिमाग में आया, क्यों ना थोड़ा सा पेड के लिए चलते हैं, थोड़ा सा कि कुछ पैसा मांग के ट्राई करते हैं। तो हमने क्या किया, एक सिंगर थे, मैं नाम तो नहीं बता सकता, बट एक सिंगर थे, वो लाइक मेरे होम स्टेट बिहार के ही थे। तो मैंने उसका आर्टिकल किया। देन मैंने रैंडमली पूछा कि सर लाइक सब कुछ तो हो गया, हमारे कंटेंट राइटर को एक्चुअली पे करना पड़ता है, तो अगर पॉसिबल है सर आप उसे पे कर दीजिए। ओके ओके, हाउ मच? तो देन मैं रैंडमली बोला सर 150 रुपीज। उन्होंने पे कर दिया। Then, no shit यार, मतलब पैसे मिल सकते हैं ऐसे, पैसे बनते हैं ऐसे भी। फिर हमने अगले क्लाइंट को कैसे किया, तो वहां से लाइक सिस्टमैटिक वे में अर्निंग स्टार्ट हो गई। मैं एक उससे अर्निंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पे जहाँ तुम लाइक 30 रुपीज में इतना सारा काम कर रहे हो। मैं इनफैक्ट यूआई यूएक्स करता था 30 रुपीज में, किसी ग्राफिक डिजाइनर के लिए। मैं बैठ के 2 3 घंटे डिजाइन बना रहा हूँ, मुझे 30 50 रुपीज मिल रहा है। मुझे पता नहीं था कि लाइक मार्केट पे रेट क्या चल रही है, इस चीज का वैल्यू क्या है। मैं काम कर रहा था, बस काम कर रहा था। तो वहां से मिला कि नहीं, मतलब पैसे तो मिल सकते हैं ऐसे। तो वहां से लाइक मुझे लगा कि नहीं, इसमें पैसा है। फिर ये सिलसिला चलते रहा, काफी टाइम तक चला। 150, कब 200 हुआ, फिर 300, फिर 400, फिर 500। फिर लाइक नहीं, पहले पैसा तो तब काम होगा। और फिर वो वाले फेज आ गया, पहले पेमेंट करो तब काम हो जाएगा। फिर वो फेज भी आया। उसके बाद प्री बुकिंग का फेज आया। लाइक आप पहले हमें ऑर्डर दीजिए, फिर हमारे कंटेंट कंटेंट लिख देंगे, फिर आपका ये सब कुछ होगा। तो उस फेज तक आने में ये जो लाइक चला, ये एटलीस्ट 6 to 7 मंथ लगा हमें प्री बुकिंग तक आने में। फिर एक टाइम पे हमें पता चला कि गूगल से पैसे बनते हैं एडसेंस लगाने से। मैंने उससे पहले 3 4 बार लगाया था, बट एडसेंस को गिरा नहीं था मुझे। तो मैंने फिर गूगल पे काम करना स्टार्ट किया, तो अब मेरे को अब एडसेंस लेना है। तो 2018 2019 में हमें एडसेंस का एप्लीकेशन मिला था गूगल पे को। फिर एड्स, फिर मुझे लगा कि यार मतलब पैसे यहाँ से बन रहे हैं। लोग यहाँ मतलब कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आर्टिकल डाल रहा हूँ कभी कभार, और वहां से एडसेंस ग्रोथ हो रहा है। पैसे खुद ही गूगल बना रहा है। तो मतलब ये एक अर्निंग सोर्स है ये, मतलब आई डोंट थिंक एक्टिव सोर्स ऑफ अर्निंग मैं पेड आर्टिकल से कर रहा हूँ। बट दिस इज द बेसिक सोर्स ऑफ इनकम फॉर मी। मैं रात को सोया हुआ हूँ, यहाँ पैसे बन रहे हैं। और जब पैसे बनने का मुझे मिल रहे हैं, मैं वापस उसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ और पैसे बन रहे हैं। तो ये जो एक लाइक सिस्टमैटिक वे में तैयार हुआ कि पैसे से पैसे बनते जा रहे, बनते जा रहे, बनते जा रहे। तो वहां से लगा, भाई पहले पैसे तो है। फिर स्टार्ट हुआ कोलैबोरेशन। आप किसी फील्ड में एंटर करते हो लाइक एक अनजान की तरह, तो आपको पता नहीं होता मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। बस आप चलते जाते हो, मैं बस उस समय चल रहा था। फिर मुझे कोलैबोरेशन स्टार्ट हुए। कुछ कुछ मुझे लाइक डिजिटल मार्केटर्स, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हो गई, बड़ी बड़ी न्यूज कंपनीज हो गई, उनसे मेरा धीरे धीरे कॉन्टैक्ट होना स्टार्ट हुआ। तो मुझे पूरे मार्केट का आइडिया लगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। फिर एक बार मार्केट का पता चला, तो फिर सारे राज खुल गए कि मार्केट में कितने पैसे हैं, असली पैसे कहाँ से ये सब कुछ ऑपरेट हो रहा है, कहाँ से करना चाहिए, हमको कैसे करना चाहिए। फिर वहां से मुझे पूरा आइडिया लगा, और तब मैंने लगा कि ये एक फील्ड है जहाँ पर मैं दूसरे को नहीं पता कि ये फील्ड में भी काफी ज्यादा कंपटीशन है। बट मैं जिस फील्ड में इतना जल्दी आ चुका हूँ, मैं यहाँ से कम्पीट कर सकता हूँ। फिर मैं वहां से कम्पीट करना स्टार्ट किया, कोलैबोरेट करना स्टार्ट किया, और फिर एक सही डायरेक्शन पे सही इनकम की ओर बढ़ना स्टार्ट हो गया। सर फिर आपके यहाँ पर जो सबसे वीक पॉइंट क्या थी, कि आपको क्या लगा पूरे इस लाइफ सर्कल में कि आपकी ना एक ये वीक पॉइंट है, इसे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, तभी जाके आप सक्सेस रेट को बीट कर सकते हो। किसी और को नहीं, अपने आप को इम्प्रूव कर करके कर रहे हो। वो आपको वीकनेस पता कैसे चली? और हम भी ऑफकोर्स लाइक ऑडियंस भी जानना चाहती है कि एक इंडिया यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर की वीकनेस आखिर क्या हो सकती है। ये बस मेरी वीकनेस नहीं है। लाइक मैं जो एग्जांपल दूंगा वो आई थिंक सही की वीकनेस है। किसी चीज को शुरू करना, बट फिर धीरे उसे थोड़ा सा बैक ले लो। मैं भी स्टार्टिंग में दिन के 3 आर्टिकल 4 आर्टिकल डाल देता था, बट एक टाइम ऐसा आया फिर दिन के 1 आर्टिकल हो रहे हैं, फिर मन नहीं कर रहा, मैं छोड़ दे रहा था। फिर दो दो भी वो गैप बढ़ने लगता है, कभी 2 दिन पे फिर करना स्टार्ट किया। फिर क्लाइंट लाइक पहले था कि भाई क्लाइंट मिल गया मेरे को, आज इसका काम मुझे करके देना है, चाहे कुछ हो जाए। फिर एक टाइम आता है कि आप डिले करते हो, सर आज मैं यहाँ फंस गया था, कल कर दूंगा। सर क्योंकि आई एम ऑल्सो ये लाइक, फेसिंग दिस। हाँ, लाइक ये वो एक ऐसा फील था लाइक कि कभी कभी हमारे लाइक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए एग्जामिनेशन में फेस होता है कि चल भाई अभी तो पूरे 1 महीने बचे एग्जाम में, वी कैन सी।
अभी तो एक सप्ते बचे हैं वैकेंसी है, अभी तो 4 दिन है भाई, पढ़ लेंगे। जब एक रात पहले आता है भाई, अब क्या ही पढ़ेंगे, छोड़ देते हैं, जो होगा भगवान भरोसे। तो फिर लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि ये मतलब खुद से ही एक तुम्हारा माइंड होता है, बोलता है कि नहीं भाई रहने दे, अब थक गया तू। और ये इसीलिए होता है जब हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है, जब हम खुद को सेल्फ सेटिस्फाइड मान लेते हैं कि हम सेल्फ सेटिस्फाइड हो चुके हैं। लाइक आपके पास पैसा आया, यू जस्ट अर्न फ्रॉम समवेयर एंड आपने कुछ खरीदा जो आपका सपना था। तो कहीं ना कहीं वो सपना अगर आप छोटा सपना आप पहले से रख लोगे कि नहीं मुझे एक फोन लेना था, मैंने तो पैसा कमा के फोन ले लिया, तो फिर कहीं ना कहीं आपका मोटिवेशन ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा वहां पर। इसलिए लोग कहते हैं, हमारे पूर्वज भी कहते हैं कि सपना इतना बड़ा रखो कि लाइक जब तुम उसे अचीव कर लो तो तुमको उसके आगे कुछ ना दिखे। ये मत सोचो कि मुझे लाइक कार लेनी है, तुम कार ले लोगे, आज नहीं तो 10 साल बाद लोगे, लेकिन जब तुम लोगे ना फिर तुम्हारे उसके आगे का तो फुल स्टॉप बदल जाएगा तुम्हारे सेटिस्फाइड पे। सर आपने जैसे कहा ना कार कि, लेनी है। हाँ सर आपने जैसे अभी हाँ। कहा ना कि ना पहले आपको स्टार्टिंग पॉइंट में मार्केट के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, ये ना बिल्कुल मैं फेस कर चुकी हूँ। मुझे मार्केट का, मुझे तो अपने घर के बाहर भी पता होता है कि सब्जी है आलू कितने रुपए किलो है। बट इस मैं थैंकफुल हूँ कि आपने और मेरे मामा ने मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में इतना ज्यादा सपोर्ट किया। स्पेशली आपने मुझे सब इतनी सारी वेबसाइट के साथ कोलैबोरेशन करने का मौका दिया, साथ में उसके साथ काम करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर इसके लिए। तो मैं तो बोल बता ही नहीं लाइक सकती। जब मैंने आपके साथ काम किया था पहली बार, सर के साथ मीटिंग ली थी, MIT टोकन पे वर्क किया था, तब मुझे अपने आप पे इतना ज्यादा प्राउड फील हो रहा था ना मैं उस मूवमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर, पूरे घर को मैंने सर पे उठा रखा था। सर ने मुझे ये काम दिया है, ये काम दिया, ये करना है, वो करना है। और थैंक गॉड यहाँ पे सबसे मैं अपने मामा को भी बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि ना उन्होंने मुझे इस मार्केटिंग के बारे में इतना बूस्टअप किया। सारी छोटी से छोटी चीजें बताते हैं, इवन रात को 2 बजे तक क्यों ना बैठना पड़े उन्हें, वो तब भी बता देते हैं। और स्पेशली और मैं, वो मुझे तब बता देते हैं जब मुझे आपसे डाउट आते हैं। थैंक यू सर सो मच इसके लिए। तो सर आप देखो मुझे, कोई तुम्हें लाइक किसी को भी लाइक कोई बस एक बात रास्ते इसी से मैंने बताता हूँ, मेरी आगे बताता हूँ। मैंने लाइक मेरे जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज हैं मैं सिखाता सबको हूँ, जो रियलिटी बताता हूँ। मैं भी एक टाइम पे सीखता था, बट पता है कुछ चीजें लाइक तुम्हारे दिमाग में वो पहले से रहती है कि मुझे ये चीज सीखनी है, मुझे ये चीज करनी है। लाइक किसी को मैं अगर मैथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो बंदे को मैथ पढ़ना होगा तो लिटरली पढ़ लेगा उस चीज को। और जो जिसको बस जो ये सोच के पढ़ रहा है कि मुझे एग्जाम में पास होना है, तो फिर वो तुम उसको पढ़ाओगे तो वो पास भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका मोटो ही उतना छोटा है मुझे बस एग्जाम पास है। तो ऐसे हमारे फील्ड में होता है कि लाइक मैं किसी को मार्केटिंग सिखा रहा हूँ, अगर कोई बंदा मेरे पास सीधा ये सोच के आता है कि मेरे को बस मुझे भाई मुझे सिखा दो, मुझे अर्निंग करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, तो वो कभी कमा ही नहीं पाएगा। लिटरली बताओ कभी नहीं कमा पाएगा इस फील्ड में। इस फील्ड के लाइक ऑनलाइन के किसी फील्ड में वो पैसा कमा नहीं पाएगा, क्योंकि द फर्स्ट थिंग इज दैट तुम पहले ये तुम पूछे मुझसे कि भाई करना क्या है, कैसे करना है, आप करते क्या हो, कोई सिखाओ पहले ये चीज। सीखने की चाह रखोगे तब तुम कमाने के लायक बनोगे। अगर तुम सीधा कमाने के लिए उतरोगे तो भाई ये चीज क्या, तुम किसी फील्ड में कुछ नहीं कर पाओगे। तो लाइक मैंने जो लिटरली तुम्हारे अंदर देखा है, जो बाकी में था, लाइक मैंने एसईओ हो गया या फिर ना वेबसाइट के बारे में मैं सबको बताता हूँ, बट सब कर नहीं पाते हैं। आज भी मेरे लाइक 50 मेंबर्स की टीम में अगर मैं एसईओ करने किसी को बोलूँ, लिटरली 2 से 3 बंदे ही जो सही से कर पाते हैं, बाकी जो है फिर वापस से वैसे ही उनका रह जाता है। जबकि मैं सिखाया सबको सेम थिंग, वो बैकलिंक जनरेट करना या फिर मैं कहाँ पर जाके रेफरेंस लेना है, ये सबको मैं बताता हूँ, बट सभी कर नहीं पाते हैं। सर मे आप, बी या तो हाँ। सर आप यहाँ पे हमें हमारे ऑडियंस के साथ थोड़ी सी पर्सनल बातें शेयर करेंगे, जैसे कि ना सबसे ये ना बहुत लोग अपनी स्ट्रैटेजी लोगों को नहीं बताते हैं, तो एक्चुअल में हम यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि आखिर आप कैसे इस ऑडियंस को ये बता दे कि ना कोलैबोरेट कैसे किया जा सकता है किसी वेबसाइट के साथ या फिर किसी और फर्म के साथ, कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने की स्ट्रैटेजी बेसिकली होती क्या है? ओके, सो बेसिकली कोलैबोरेशन, ये जो टर्म है कोलैबोरेशन लाइक होता है आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको उस फील्ड के कंपटीटर दिखेंगे जो लाइक आपको compete कर रहे हैं या फिर आपकी जैसा ही कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे फील्ड में दो दो चीज होता है,
या तो आप कोलैबोरेट कर लो या तो उनसे compete कर लो, ठीक है। सो बेसिकली जब आप compete करने उतरोगे मार्केट में, तो वहां पर दोनों, अगर आप दोनों इक्वल सेम लेवल पे हो, ठीक है, जैसे आप गूगल पे किसी सर्च कर रहे हो, लाइक आप जिस चीज पे टॉपिक लिखते हो उसी टॉपिक को किसी और ने कवर किया है, दोनों फर्स्ट सेकंड या फिर थर्ड फोर्थ ऐसे रैंकिंग पे हैं। तो वहां पर अगर आप compete करने जाओगे तो फिर दोनों का डाउनफॉल होगा, कोई तीसरा आकर के वहाँ बेनिफिट उठा लेगा। हम्म। तो वहां पर कोलैबोरेशन करना पड़ता है। अगर आप दोनों के लाइक सोर्सेज सेम है कि नहीं, मैं भी मॉडल्स को ही, मैं भी मुंबई में जाकर के मॉडल्स से अप्रोच कर रहा हूँ, वो बंदा भी मॉडल से अप्रोच कर रहा है, अगर दोनों डिफरेंट करेंगे तो फिर आधा उनके पास आधा इनके पास, तो फिर लाइक दोनों डिवीजन होगा। लेकिन वहां पर अगर कोलैबोरेशन हो गया तो फिर सारे सबके पास रहेंगे। तो फिर आपको सोचना होगा कि किनसे मुझे कोलैबोरेट करना है, और सबसे कोलैबोरेट नहीं हो सकता है। हम्म। अगर आप सबसे कोलैबोरेट कर लोगे देन मे भी कहीं ना कहीं रिस्क है कि आपकी कंपनी को कभी ना कभी नुकसान झेलना पड़ जाएगा, अगर वो आपसे स्मार्ट निकला तो। So, हमेशा कोलैबोरेट उसके साथ करो जो आपके जैसा है, लाइक आप जिस मोटिव में काम कर रहे हो वो भी अभी उसी फेज में काम कर रहा है। लाइक मैं, अगर मैं इनिशियल स्टेज पे किसी बहुत बड़ी कंपनी से कोलैबोरेट कर लेता, तो मे बी आज मैं खुद की कंपनी खड़ा नहीं कर पाता, आज मैं उसके लिए कंटेंट लिख रहा होता, मैं उसकी कंपनी पे एसईओ कर रहा होता। मुझे लाइक जब मैं स्टार्ट किया था तो मुझे बड़ी बड़ी कंपनी ने एज ए एसईओ मुझे मेल किया कि आप मेरे साथ एसईओ पे काम करो, आप मेरी कंपनी के अंडर कंटेंट राइटर पे काम करो, या फिर आप मेरी वेबसाइट को ना ये देखो। अगर मैं उस टाइम उनके ऑफर को ले लेता, क्योंकि वो मुझे हायर करना है उस टाइम, या फिर उन्होंने भी लास्ट में ऑप्शन दिया कि आप मेरे से कोलैबोरेट कर लो, अगर मैं उनसे कोलैबोरेट करता तो मेरी कंपनी की एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक बड़ी कंपनी के सामने एक छोटी कंपनी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो मैंने पहले खुद में ग्रो किया, मैंने उस टाइम पे compete किया, जब 1 और 2 years आफ्टर competing हो गया देन मैंने कोलैबोरेट किया, सर क्योंकि आपने उस समय हम ऐसे फेस। हाँ, सर आपने कोलैबोरेट किया कैसे, मतलब कि आपको उन्होंने सामने से प्रपोजल दिया था या आपने कंपटीशन को हाँ, हाँ, देखा? जब कोलैबोरेशन तब होता है जब लाइक ना, आप, उन्होंने लाइक मान लो कि लाइक उन्होंने किसी एक पर्सनालिटी के ऊपर आर्टिकल किया, हम्म। मैं अपने फील्ड एग्जाम्पल दे रहा हूँ पीआर में, और कल को मैंने भी उसी पर्सनालिटी के ऊपर आर्टिकल कर दिया, कल को उन्होंने गूगल पे चेंज किया, रैंकिंग किया है, उनसे ऊपर हमारी रैंकिंग दिखा दी, तो वो सोच रहे हैं, अरे ये कौन सा वेबसाइट है जो हमसे ऊपर रैंक कर रहा है, हमने इस आर्टिकल किया वो भी कर रहा है। तो या तो फिर वो वहां से चेक करके हमसे कांटेक्ट करेंगे कि लाइक आपकी क्या है, क्या आप लोग कर रहे हैं, कितना आप लोग कवर करते हो, सब कुछ वो जानने ट्राई करेंगे। फिर खुद ही मीटिंग होगी, फिर ना अगर बेनिफिशियल होगा दोनों तरफ से, अगर आउटकम्स आने के चांसेस दिखेंगे तो कोलैबोरेट हो वहीं हो जाता है। या फिर लाइक कुछ कुछ वेबसाइट्स आपकी नज़र में दिख रहे हैं जो कि अच्छे कर रहे हैं बट अभी रिकॉग्नाइज नहीं है, तो आप ना उनसे भी कोलैबोरेट ना इजिली ना कर सकते हो। आई थिंक मीटिंग टाइम 6 मिनट ही बचा है। और यस सर, मैं रिज्वाइन कर लेती हूँ, लिंक दोबारा से शेयर कर देती हूँ। तो मेरी दीदी से आया। तो लाइक एक पूरा जो दुनिया होता है ना, एक्सपीरियंस हुआ दुनिया, वो मेरे फैमिली में ही चारों ओर घूम रहा है, मैं सबसे सब कुछ सीख रहा हूँ। सही बात है, सब हम ना अपनी फैमिली से कुछ ज्यादा ही सीख लेते हैं। ज्यादा सीख लोगे तो फिर लाठी भी खाओगे। सर आप हमें बता सकते हैं कि आप आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है, या फिर अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो या फिर इन फ्यूचर आप चाहते हो आपकी वाइफ ऐसी हो तो कैसी हो? बेसिकली लाइक मेरे मेरे लाइक पूरे, क्या बोलूं मैं, लाइक पूरे करियर में अभी तक ये जो फ्रेंडशिप है ना वो कहीं ना कहीं मेरे से दूर रहा है। ओके। लाइक फ्रेंड्स बने हैं, ऑफ कोर्स बने हैं फ्रेंड्स, बट सभी शॉर्ट टाइम पर, लाइक कुछ टाइम के लिए बने हैं। परमानेंटली होता है लाइक जो फ्रेंड है, दूसरे को देखता हूँ कि लाइक उसके फ्रेंड बने हैं अभी साथ है, लाइक एग्जाम खत्म हुए चलो चिल करते हैं। तो मेरा ये है कि लाइक मेरा सबसे बनता ही नहीं है, कुछ दिन बनेगा फिर वो चीज, या तो मैं मतलबी हूँ या फिर मे भी मुझे सब कुछ मतलबी दिखते हैं। तो मेरा लाइक पर्सनली जो है कि लाइक फ्रेंडशिप इज माई वीक पॉइंट, कभी इतना लॉन्ग दर्शन तक चला नहीं है कभी भी। लेकिन ये है कि जितना दिन चलता है बहुत तगड़ा चलता है, अच्छे से रहते हैं सब कुछ, बट कुछ टाइम के लिए चलता है।
और फिर पर्सनल लाइफ इन द सेंस अगर रिलेशनशिप देखा जाए तो अच्छा खासा मेरा रहा है, मतलब काफी सारी इससे बात हुआ है, लाइक मेरी गर्लफ्रेंड से रही है, बट वो जो लाइक होता है कि आप लाइक रिलेशनशिप में सब बहुत लोग साथ रहे हो, या फिर काफी लाइफ में काफी कोई आएगा जो आपको पसंद आएगा, कोई आपका क्रश बनेगा, किसी को आप लाइक करोगे कोई आपको लाइक नहीं करेगा, किसी को प्यार आप करोगे कोई आपको नहीं करेगा। तो ये लाइक ये चलते रहता है। बट लाइफ में एक चीज हमेशा सीख लो, जो इंसान आपसे प्यार करता है, हाँ भले किसी से करते हो वो आपसे नहीं करता, बट आपसे जो करता है दैट इज द इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो चीज फिर तुम्हें नहीं मिलेगा। वो लाइक लिमिटेड होता है, क्रश आना क्रश जाना, बॉयफ्रेंड बनना गर्लफ्रेंड बनना, या फिर तुम आज तुम इससे प्यार करो तुम कल उससे करोगे, ये चीज नॉर्मल है। बट अगर कोई तुमसे सच में प्यार कर रहा है, एक्सेप्ट दैट वन, क्योंकि वो तुम्हारा साथ वो लाइफ टाइम रहेगा। अगर तुम दुनिया पूरे हाथ पैर मार लोगे सब कुछ कर लोगे ना, तो तुम 2 मिनट शांति से बैठोगे, उस समय तुम्हें जो सपोर्ट चाहिए होगा वो सपोर्ट उसी इंसान से मिलेगा और तो किसी से नहीं मिलेगा। सर आप अपनी फ्यूचर वाइफ को कैसे देखना चाहते हो? आई मीन लाइक टू से मैं अपनी फ्यूचर लाइफ क्वालिटीज। को क्वालिटीज ये रहना चाहिए, लाइक क्वालिटीज लाइक सपोर्टिव होनी चाहिए, जो मुझे समझे, मेरी गलतियों को भी समझे कि ये गलती किया किस, बस गलतियों पे चिल्ला सब सकते हैं, बट गलती क्यों हुआ, क्या रीजन था, वो जानने का कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। फिर गलतियों को माफ करना, नजरअंदाज करना नहीं, गलतियों को समझ के माफ करना। तो बेसिकली लाइक उस टाइप की लड़की होती जो कि आपको आपको आपके फैमिली को हमेशा सपोर्ट करे, उसका और आपका विजन सेम हो, और अगर लाइक सबसे बेस्ट रहता है कि like, वो भी आपके फील्ड से ही रिलेटेड हो, क्योंकि अगर वो और आप एक फील्ड से होंगे तो फिर आपके बीच में बात कभी खत्म ही नहीं होगी। कुछ लोग बोलते हैं लाइक हम 3 साल या फिर 4 साल रिलेशनशिप में थे, फिर लाइक वो अपने कॉलेज में मैं अपने कॉलेज गया, फिर दोनों में ये हो गया, लाइक हम लोग का ब्रेकअप हो गया क्योंकि बातें नहीं हो पा रही थी। इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसका जो डेस्टिनेशन था वो अलग हो गया, तुम्हारा डेस्टिनेशन अलग हो गया। अब मान लो कि लाइक मैं इंजीनियर हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड लाइक मान लो कॉमर्स में है, जस्ट अच्छा। इमेजिन। मैं उसे बोलूंगा कि मैं क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहा हूँ, वो बोलेगी मैं यहाँ पर मीन वैल्यू निकाल रही हूँ। अच्छा ओके। मेरे क्लास में ये हुआ, मेरे क्लास में आज सर आए डांटे ये किए वो किए, हम लोग चीट कर रहे हैं, आज हम लोग यहाँ घूम रहे हैं वहां घूम रहे हैं, और मैं इंजीनियर हूँ। मैं बोलूंगा मैं असाइनमेंट कर रहा हूँ, मैं असाइनमेंट कर रहा हूँ, मैं असाइनमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो होता है वाइब्स मैच नहीं होगी, दोनों में कन्फ्लिक्ट होगी, लड़ाइयाँ होगी, वो रात में 12 बजे कॉल करोगी प्लीज बात कर लो, यहाँ बंदा 12 बजे एग्जाम की तैयारी कर रहा है 1 घंटे का। तो वहीं पर अगर दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों सेम फेस पे होगी, आज इसका भी एग्जाम है आज इसका भी एग्जाम है, तो दोनों सपोर्ट करेंगे। अच्छा तुमने ये कर ओके। लिया, अच्छा मैं ये कर रहा हूँ अभी, तो वहां जो वाइब मैच होगा दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। ओके, आई तो गॉट चूज इट। दैट वन जो कि तुम्हारे डेस्टिनेशन का हो, तुम्हारा जर्नी सेम हो, वो अधिक बेटर रहता है। ऑल्दो जिसको आना होता लाइफ में वो आता ही है, जिसको जाना होता वो जाता ही है। सर आप आपको ऐसा कभी घर वालों ने आपके कहा नहीं कि तू दिन भर ये करता रहता है वो करता रहता है, ये कर ले वो कर ले, कभी ऐसा नहीं बोला कि जैसे कि सर लाइफ हम में सब जानते हैं, हम सब जानते हैं एक आप ऑनलाइन मार्केटर के अलावा भी आप कोलकाता से आईएम कॉलेज में पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो फिर सर इसमें कुछ हुआ नहीं, डबल डिस्प्यूट्स हुए नहीं घर में? नहीं देखो, एक्चुअली डिस्प्यूट तब हुए थे जब मैं क्रिकेट खेलता था, ठीक है। लाइक आई वाज ए प्लेयर इन द स्टेट, बिहार के लिए मैं खेल चुका हूँ, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए। तो उस टाइम पे काफी कंफर्ट थे कि पूरा दिन बैट बॉल लेके किट बैग लेके घूमता रहता है। तो लिटरली मैं like, जब मैं छोटा था, लाइक मैं क्लास 6 7 में था, तो मैं पूरा पूरा टाइम बस क्रिकेट किट लेकर के अपना कभी यहाँ खेल रहा हूँ वहाँ खेल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ पूरा टाइम। तो वहां पर एक फैमिली चाहती है कि तू कुछ भी कर बट अपनी पढ़ाई कर, और तुम क्योंकि फैमिली बस एक रहता मोटिव रहता है कि मेरा बच्चा सेटल हो जाए, खुद से कमा के जिंदगी जी ले, क्योंकि उनको पता है कि भाई लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, उन्होंने किया तो उन्हें पता है। वो ऐसे बता तो मार के तो बुरे बोलेंगे भाई चल पढ़ने बैठ जा, कल को तेरे पास रोटी का पैसा नहीं होगा, जल्दी पढ़ ले अभी, तो वो ऐसे बोल नहीं सकते हैं। बोलेंगे पढ़ लो आगे काम देगा, 10th कर लो, अब 12th कर लो, अब जॉब कर लो। सब बोलते नहीं, पापा बोलते थे 10th कर लो फिर लाइफ चाहिए, तो बोलते हैं 12th कर लाइफ चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो एटलीस्ट तुमको बोल के सहानुभूति तो दिए। अगर तुम्हें रियलिटी बता देते तो तू तो क्लास 8 नहीं तो पढ़ाई छोड़ देता, तो 10th भी नहीं करना।
वो एटलीस्ट बोले तो तू पढ़ लिया, तो किसी काबिल बन गया, तो वो तेरे लिए +1 पॉइंट है कि तूने वो चीज किया। और जहां तक अभी जैसे, हाँ, इनिशियल फेज में जब मेरा जेईई मेंस का पेपर था, 11th के बोर्ड्स थे, मैं उस समय भी ये ब्लॉगिंग वगैरह करता था, तब थोड़ा सुनने को मिलता था कि अभी ये टाइम नहीं है, ये चीज मत करो, पहले पढ़ाई कर लो, फिर ये कर लो, वो कर लो। तो वो सही भी था कुछ हद तक। लाइक अगर मैं उस टाइम थोड़ा और मेहनत करता तो मे भी मैं अच्छे कॉलेज में रहता और अच्छी जगह पे रहता। बट मुझे रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैंने उस चीज को भी सीखा, मैंने इस चीज को भी कंटिन्यू किया, दोनों को मैंने बैलेंस कर लिया, तो मुझे रिग्रेट नहीं है। बाई चांस अगर मैं अच्छे एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाता, मैं गलत जगह पहुंचाता, तो मुझे रिग्रेट होता, भाई मेरा कंपनी भी गया, मैंने वो चीज सोचा वो भी नहीं हुआ, आज मेरा कॉलेज भी नहीं हुआ, दोनों चला गया यहाँ से। तो तो मुझे ऑल रिग्रेट, ओवर मैंने बैलेंस कर लिया। तो ऑल ओवर आपकी फैमिली को आपके ये डबल करियर में कोई इशू नहीं रहा? नहीं, कुछ जस्ट बिकॉज कि मैंने जो करियर चुना, लाइक मैं इंजीनियरिंग लाइक मैंने चूज किया, और मेरा जो अभी का फील्ड है और आज का जो लाइक रियल मार्केट है आज का, तीनों सेम ही है। इसीलिए मुझे उतने अभी कॉन्फ्लिक्ट का सामना नहीं करना पड़ा। मे बी अगर कोई लाइक फैशन डिजाइनर है, मैं उसको बोलूंगा चल भाई तू मार्केटिंग करके दिखा, तू सामान बेच के दिखा, वो डिजाइनर होगा, डिजाइन करता है, बेचना किसी और का काम है। बट हियर इन दिस फील्ड लाइक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग हो गया, या फिर कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये इंजीनियर का ही काम होता है। मेंटेन करना, सबको मैनेज करना, ये इंजीनियर का ही काम होता है। तो इसलिए यहाँ पर मेरा मेरा जो मोटिव है वो यहाँ पर है। इसलिए मैं यहाँ पर लाइक कुछ कंप्लीट ऐसा नहीं होता। लैपटॉप पे बैठना मेरा एज ए इंजीनियर भी काम है, एज ए एंटरप्रेन्योर मेरा काम ही लैपटॉप पे ही बैठना है। इसीलिए उतना कुछ खास दिक्कत नहीं है। तो सर यहाँ पे आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि ना इन फ्यूचर ऐसी कौन सी स्किल्स है जो कि एक इंडिविजुअल को ग्रोथ करने में हेल्प कर सके? कोई 3-4 स्किल्स जो मोस्ट पॉपुलर हो और हर इंसान को आनी चाहिए एक्चुअल में वो। तो लाइक ऐसी स्किल्स में सबसे पहले तो पहले अर्निंग हटा दो भाई, क्योंकि मुझे पैसा कमाने के लिए स्किल सीखना है। भाई तुम्हें जिंदगी जीने के लिए स्किल सीखने पड़ेंगे। मे बी कुछ में इनबिल्ट होता है, लाइक पब्लिक स्पीकिंग, कुछ में इनबिल्ट रहता है, वो बचपन स्कूल टाइम से पब्लिक स्पीक कर रहा है, वो जा रहा है स्टेज पे बोल रहा है। बट सब में नहीं होता वो चीज। अगर तुम्हारे में है तो दैट इज वेरी गुड, इफ यू आर ए गुड पब्लिक स्पीकर दैट इज वेरी गुड फॉर यू। बट इफ यू आर नॉट ए पब्लिक स्पीकर देन ट्राई टू लर्न इट, तुम उसे सीखो, क्योंकि लाइफ के हर पॉइंट पे तुम्हें कहीं ना कहीं खड़ा करके बोलने का मौका दिया जाएगा। अगर नहीं दिया तो तुम्हें छीनना पड़ेगा वो चीज को। तो पब्लिक स्पीकिंग तुम्हें करना ही पड़ेगा। सेकेंड थिंग इज दैट पर्सनैलिटी ग्रोथ। आप बोलते like, कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं कुछ भी पहन लूँ अच्छा अच्छा लगता हूँ, अच्छा दिखता हूँ, वैसे तुमको लगता है। बट तुम अगर किसी अच्छे स्पेस पे जाओगे लाइफ में, अगर तुम किसी को रिप्रेजेंट करोगे, तो वहां पर तुम क्या पहन रहे हो, तुम्हारा बॉडी का मूवमेंट कैसा है, वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। सो फॉर दैट तुम्हें खुद का पर्सनैलिटी को डेवलप करना आना चाहिए। आफ्टर दैट उसके बाद लाइक लाइक किसी भी एक लैंग्वेज पे अच्छा तुम अपना पकड़ रखो। कल को तुम कुछ भी करते हो उसमें लैंग्वेज को प्रेफरेंस तुम्हें देना पड़ेगा। किसी एक लैंग्वेज को ऐसा सीखो कि तुम लैंग्वेज को कम्प्लीटली तुम जानते हो, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, या फिर कोई तो स्टेट लैंग्वेज हो, तुम उसे पूरे अच्छी तरह से जानो। ये नहीं कि तुम आधा इंग्लिश जान रहे हो, आधा हिंदी जान रहे हो, कभी बंगाली बोल रहे हो, कभी गुजराती हल्का बोल रहे हो। एक तुम पूरा जानो, फिर बाकी में भी इंटरेस्ट रखो, कि बाकी इतना समझो कि तुम दूसरों के बात समझ सको, इतना समझो। और इसके बाद ये सभी चीज सीखने के बाद आता है आपका अर्निंग के लिए क्या है। तो अभी के टाइम पे अगर आप एक स्टूडेंट हो, देन आपके लिए अर्निंग के फील्ड जो ओपन है वो लाइक ओपन सोर्सेज में आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, आप एफिलिएट कर सकते हो, आप किसी भी नॉर्मल लाइक कुछ कंपनीज होती है जो कि लिस्ट जनरेट करती है, या फिर ना क्लाइंट्स उनके लिए ला सकते हो, क्लाइंट मैनेजमेंट, तो आप वो उस कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो। फिर डाटा कुछ होता है, डाटा अपलोडिंग या फिर ये सब चीज भी है। बट अकॉर्डिंग टू मी कुछ ऐसा करो जो कल को तुम्हें हेल्प करे, जो तुम्हारा लाइक अंदर में जो स्किल एंटरप्रेन्योर का स्किल। क्योंकि आप देख सकते हो अभी इंडिया में इतने पॉपुलेशन होने के बाद भी एंटरप्रेन्योर बहुत कम है। वहीं चाइना में हर 50% पे एक एंटरप्रेन्योर है। तो क्यों ना हम लोग एंटरप्रेन्योर बने, कुछ भी बेचे, कुछ भी खरीदे, तो उसको सोचे लाइक अभी मैं कुछ भी यूज कर रही हूँ, ये मैं माउस यूज कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं माउस कौन बना रहा है, इसके अंदर चिप्स यूज हो रहा है, वो कौन बना रहा है, उस चीज को सीखे समझे, तो उसको यूज करे, उसके बारे में जाने। तो ये सब कुछ नॉलेज स्किल्स होंगे, लाइक रिसर्चर, हर चीज का रिसर्च करना सीखो। कुछ भी देख रहे हो उसको खोलो, पढ़ो, सोचो कि कहाँ से आया है ये चीज, बस यूज मत करो, उसको सीखो, समझो, एनालाइज करो, दैट इज इम्पोर्टेंट।
इसका कुछ स्किल्स है जो कि सबको आना चाहिए। फिर बाकी अर्निंग स्किल्स में तो लाइक काफी सारे आजकल मार्केट में अवेलेबल है। आप जाओ उसमें उस चीज को लाइक कुछ कुछ है, लाइक कुछ कुछ फेक भी है, लाइक फेक तो नहीं कहूंगा बट कुछ कुछ लाइक MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग हो गया, तो उसका रियलिटी मुझे भी नहीं पता ठीक से, बट वो भी एक अर्निंग की सोर्स हो सकती है अगर आप उस चीज को अच्छे से एनालाइज करो, स्टडी करो। और बाकी तो फील्ड बाकी है ही वहाँ पर। सर आप हमें ये, मुझे स्पेशली क्वेश्चन मेरा ही है कि ना, आपको क्या लगता है मुझे ऐसी कौन सी और स्किल्स है जो अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए बेस्ट फेम के लिए? क्योंकि हर चीज अर्निंग के लिए तो पॉसिबल नहीं है ना, कुछ ना फेम के लिए भी होती है, तो वो क्या चीज रहेगी? फॉर द फेम, तुम लाइक फेम होता है कि पब्लिक के बीच में आना, तो पब्लिक के बीच में आने के लिए तुमको कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ भी अलग। तो वो जो तुम अलग कर रही हो वो अलग दो तरह से हो सकता है। या तो वो चीज तुम ही कर रही हो बस, या तुम सबसे बेस्ट हो उस चीज में। Yes. और मैं अब ही तुम कर रही खुद हूँ में तो हाँ, तो खुद में आइडेंटिफाई करो कि ऐसा कौन सा चीज है जो कि या तो तुम ही कर रही हो बस, या तुम उस चीज में सबसे बेस्ट कर सकती हो। और दोनों में से किसी एक को फाइंड करो और फिर उस चीज को कंटिन्यू करो, तुम खुद एक पब्लिक के सामने आ जाओगी। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, लाइक जिस टाइम पे ये मोटिवेशनल सेमिनार्स ये सब स्टार्ट उतने पब्लिकली नहीं थे, तो उस टाइम पे संदीप मिश्रेश्वर आए, वो उस टाइम पे एक ही थे, इसलिए उनको सब जानता है। पर आज के टाइम में विवेक वेदेंद्रा सर, सोनू शर्मा सर, ऐसे काफी सारे हैं, लेकिन वो सब खुद में अलग है, इसलिए उनको भी सब जानता है। तो कुछ ऐसा करो जो अलग हो, या फिर तुम फर्स्ट हो। थैंक यू सर अपना इतना प्रीशियस टाइम देने के लिए। और मैं बता दूं आप सबको कि जो समीर सर हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है, इवन अपने पर्सनल लाइफ को भी बहुत वेल डिफाइंड तरीके से मैनेज करके चलते हैं, दोनों ही अच्छी तरीके से कर लेते हैं। बहुत सारे और लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं इवेंचुअली, उनमें से एक मैं भी हूँ नहीं कर पाती मैं भी दोनों चीजों को मैनेज। थैंक यू सर। और जितनी भी ऑडियंस है अगर और कुछ जानना चाहती है सर के बारे में, तो एक वेबसाइट पे कुछ और वेबसाइट्स के मैं लिंक डाल दूंगी मेरे वेबसाइट के अलावा, उसमें समीर सर को फीचर किया गया है, बहुत सारी वेबसाइट्स में सर को फीचर किया है, तो आप वहां पे जाके उनके बारे में और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इतना कीमती टाइम देने के लिए, और सर के जो सोशल लिंक्स है वहां पर आपको वो भी मिल जाएंगे, मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगी, बट स्टिल आप वेबसाइट पे भी जाकर विजिट करके वहां से ले सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ऑल्दो लाइक ये जो कन्वर्सेशन था, लाइक खुद को मैंने एक्सप्लेन किया, फिर खुद को बताने का जो एक एक्सपीरियंस होता है वो भी कुछ खास होता है, क्योंकि आप अपनी लाइफ की पूरे मेमोरीज किसी के सामने बता रहे हो, उसको रख रहे हो, तो सारा कुछ वापस से दिमाग में रिवर्ट होता है कि हाँ मेरे साथ ये हुआ, तो फिर से वापस से मोटिवेशन होता है आगे अब कुछ और अच्छा करना है और बेटर करना है। So thank you so much for generating that motivation again in in myself, my heart. Like we have to broke another record like that. So thank you so much, Varsa, for inviting me. And the overall interview was very fantastic, very good. We are doing such a great thing. थैंक यू सर। Thank you so much. हैव अ नाइस डे सर।